Now moving to page number 32. The air that we breathe in is called inhaled air. The air that we breathe out is called exhaled air. Based on what you know about respiration, can you predict the difference between inhaled and exhaled air? Beta, now we can know that the air which we breathe in our body is inhaled air, and the air which we breathe out from the body is called exhaled air. Okay, now we are going to write the difference as well of inhaled and exhaled air in our copy later. This is just to try it out. Moving to page number 33. A mist of tiny water droplets forms on the cool mirror surface when you breathe on it. Water is a product of aerobic cellular respiration, and water droplets came from the water vapor in your breath, which has condensed on the cool mirror surface. नाउ बेटा अब ये लोग जो है एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर बेटा आप एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है और उसके आगे जाकर आप एकदम से जो है ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो बेटा ब्रीथ आउट करने से क्या होगा कि छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है मिरर पे आ जाएंगे जब आप ब्रीथ आउट करेंगे। और वाटर क्या होगा बेटा, वो प्रोडक्ट होगा एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट होगा, जब भी हम ब्रीथ आउट करेंगे तो वो उसका प्रोडक्ट होगा। और वाटर ड्रॉपलेट्स बेटा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स बेटा कैसे बनते हैं, आपने कभी ये सोचा है बेटा? ये जो है ऐसे बनते हैं कि जब भी हम जैसे ही ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे सराउंडिंग में, सबको पता है ये बात, हमारे एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, हमारे सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और जिसके थ्रू जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी एयर जो है उन वेपर्स के साथ मिक्स होके क्या वाटर वेपर्स फॉर्म करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। इसी वजह से बेटा हमारे मिरर पे जब हम, जैसे ही मैंने ब्रीथ आउट किया तो वो मिरर पे क्या हो जाएगा बेटा, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे मिरर पे। Did you find that exhaled air is warmer than inhaled air? This is because energy is released during respiration. You would also have found out that exhaled air, has a higher concentration of carbon dioxide than inhaled air, since it turns lime water milky, but inhaled air does not. बेटा अब अगर हम फाइंड आउट करें क्या एक्सहेल्ड एयर जो है वो इनहेल्ड एयर से वार्मर होती है, मतलब वो जो है गर्म होती है, तो बेटा यस, जो हम एक्सहेल करते हैं एयर वो जो है वार्मर होती है, क्योंकि बेटा जब भी रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है तो उससे क्या होता है कि हम रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब एनर्जी रिलीज होते हुए क्या होता है कि जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, वार्मर हो जाएगी, एयर गर्म हो जाएगी, और इस वजह से जो है बेटा जो हमने एक्सहेल एयर की होगी वो क्या होती है, गर्म होती है। और बेटा आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक और इसका इस बात को प्रूव करने के लिए कि एक्सहेल्ड एयर वार्मर होती है, इसको प्रूव करने के लिए बेटा ये बात है कि एक्सहेल्ड एयर की जो है कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा होता है इनहेल्ड एयर से, क्योंकि जो लाइम वाटर होता है उससे क्या कर देता है बेटा, वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इनहेल एयर नहीं करता, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो एयर होती है वो किससे कंबाइन होती है, जो सराउंडिंग में वाटर वेपर्स होते हैं उससे कंबाइन होके क्या बेटा, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है, जबकि इनहेल्ड एयर नहीं कर सकती। Inhaled air, however, has a higher concentration of oxygen than exhaled air, since oxygen is used up during respiration.
How can you show this if you are given two identical lighted candles and two jars, one containing inhaled air and the other exhaled air? बेटा inhaled air, जबकि मैंने आप लोगों को बताया है कि inhaled air में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जबकि एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन इनहेल्ड एयर में बेटा हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का जो हायर ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, और एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा रिस्पायरेशन में। ठीक है। अब बेटा अब हम कैसे बता सकते हैं, अगर आपको टू जार्स दिए जाएं, एक में इनहेल्ड एयर है और एक में जो है एक्सहेल्ड एयर है, तो बेटा उससे ये पता लग जाएगा इनहेल्ड एयर में ज्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी मौजूद होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, और एक्सहेल्ड एयर में क्या होगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। So students, till page number 33 we have discussed right now. From page number 34 we are going to discuss in the next class.